प्रयासों कीजिए जो मिल के करे भंग। एक रस होइए क्यों तिन से नेह चल नहीं जाको रंग। नेह चल नहीं जाको रंग। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथी जी, आप अपने अपने स्थान में अपने शरीर को बिल्कुल शांत चित्त से रखिए और सभी गुणांग इंद्रियों को जैसे कच्छप अपने अंदर समेट लेता है, ऐसे ही हम ज्ञान की शक्ति से इस गुणांग इंद्रियों को अपनी ओर वापस लें और अपने सोर्स में चले जाएं। रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा। श्री राज जी महाराज ने अपने आत्मा को संबोधन करते हुए कहा कि हे सुंदर साथ जी, हे आत्मा समुदाय, आप जिस शरीर में बैठे हैं, जिस शरीर को अपना मान रहे हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम है और अनंत अनंत आनंद का पर्दा यही शरीर के प्रति आसक्ति है। हालांकि शरीर साधन है, इस शरीर से ही मोक्ष है। 84 लाख योनि में मानक देह अखंड फल पाई और निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। सभी संत महापुरुष, 88 ऋषि महर्षि, 100 लाख पैगंबर जितने भी धरती में हुए, सभी ने मनुष्य शरीर को, इस शरीर की महिमा गाई। महामति प्राणनाथ जी, सदगुरु का ज्ञान जीव को बोल रहा है कि तुम ऐसे शरीर में बैठे हो जो शरीर बिल्कुल भ्रमात्मक है, धोखेधार है और ये अनमिलित से ना मिलिए, ये मिलने योग्य नहीं है। इस तरह से एक प्रतिपक्ष भावना जिसको कहा जाता है कि उसका पूरी तरह माइनस पॉइंट दिखा करके एक सूर्य उड़ाए कि दूसरे तेरे में कायम की, एक शोर में उड़ा देने का अर्थ है कि इस तरह से इस शरीर के अंदर की जो जीव का आसक्तपना है उसको ज्ञान से ऐसे जगा रहे हैं, वास्तव में आत्मा का अस्तित्व जो है उसके ऊपर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सुंदर साथ जी, आप महामति प्राणनाथ जी के श्रोता हैं, हम परमधाम श्री राज जी महाराज के सुहागिन हैं और स्वप्न और जागृत में बिल्कुल विवेचन है कि जागृत बिल्कुल शुद्ध साकार है और संसार जो है साकार है। ये संसार स्वप्नवत साकार के बीच शुद्ध साकार दिव्य परम धाम का लक्ष्यवान तारतम ज्ञान, इस शरीर के अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो आधार है। सिनेमा देखने जाते हैं लोग तो बिल्कुल पर्दा को ध्यान नहीं देते हैं जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है। पानी का जो शीतलता उसका आधार है, अपना स्वभाव है। अगर शीतलता न हो तो पानी पानी नहीं कहलाता। अग्नि का जो ताप है वो उसका वास्तविक है, उसका आधार है। ताप से अगर अग्नि से ताप हटा दिया जाए वो अग्नि नहीं कहलाता है। गुरु जी मंगलदास जी ने एक लिख करके शून्य लगा करके 10 बोले, फिर शून्य 100 बोले, फिर शून्य 1000 बोले, कहा कि एक हटा दो, शून्य का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही एक आधार है, उसके बाद शरीर, इसी एक आत्मा से शरीर सड़ने से बचा हुआ है।
जैसे एक आत्मा निकल जाएगी, शरीर का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। वो एक जीव को सदगुरु महाराज याद दिला रहे हैं कि हे आत्मा, तुम संपूर्ण का सार हो और तुम्हारा संबंध शरीर से नहीं, तुम्हारा संबंध अस्तित्व से है, परमात्मा से है, आनंद से है। और तुम सत हो, चिद हो, आनंद हो, अनंत हो, अद्वैत हो, साकार हो, प्रेम हो, जीवन हो, सुंदर हो, तुम्हारा ये स्वभाव है। इसीलिए तो सुंदर है, तो फिर कुरूप शरीर के साथ क्यों संबंध लगा रहे हो? इस तरह से सुंदर साथ जी ये आधार का ज्ञान है। और हम अपने ध्यान के इन चौपाइयों से ज्ञान हम अपने मस्तिष्क को खुराक दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो है ध्यान है, चिंतन है, और इसी के अंदर से अपने आत्मा का दर्शन करना है, महापुरुषों को उदाहरण से लेकर के, महामति प्रणय जी की वाणी का प्रताप से, और अपना जो है मेहनत से हम उस जगह में पहुंचना है जो अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है। तो चौपाई नंबर 10 हमने दोहराए थे कल। क्यों रे नेहड़ा आसों कीजिए, जो मिले के करे भंग, एक रस होइए क्यों तीन से। एक रस अर्थात जैसे जैसे शरीर बोलता है वैसे वैसे हम इसका डिमांड पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे शरीर में स्थित जो मन जो बोलता है हम वही करते हैं। ये तो सब माया से उत्पन्न है और माया को ही पकड़ाने वाला है। और अंतरात्मा जो है वो परमात्मा का संबंध हेल्पलेस है। उसके लिए ही सदगुरु महाराज आए, उसके लिए ही तारतम्य ज्ञान आया, लेकिन कोई असर वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। इसलिए इन वचनों को थोड़ा सा सीरियसली लेकर के, एक मृतदेह और एक जिंदा शरीर एक ही साथ सोलाइए। एक मृतदेह है और एक जागृत देह है, जिंदा है, लेकिन दोनों लेटे हुए हैं। और दूर से देखिए, श्वास लेना ही इसका लक्षण नहीं है होने का, लेकिन जिंदा आदमी का चेहरा और मरा हुआ आदमी का चेहरा में देखिए, जो एक रौनक है, जो एक एरोना है, जो एक चमक है, एक चैतन्यता है, वो वास्तव में जीव का प्रताप है, जीव होने का प्रमाण है। उसी को संबोधन किया जा रहा है। इसलिए अपने आप को थोड़ा जिंदा समझें, अपने आप को मुर्दा की तरह सब पड़ा हुआ हम नहीं हैं, हम चेतन हैं, हम समझते हैं। इसलिए एक रस होइए क्यों तिन से, नेहचल नहीं जाको रंग। शरीर का रंग अखंड नहीं है, शरीर का अस्तित्व अखंड नहीं है। ये मिला आया बीच में जरूर है, लेकिन चैतन्य के धारा में ये परम धाम जाने वाला भी नहीं है। शरीर एक बंदूक यहीं रह जाता है, गोली चली जाती है, धनुष यहीं रहता है, बाण चला जाता है। इसी तरह आत्मा जो है परमात्मा का भक्ति करके जाने का है, लेकिन माध्यम शरीर है। लेकिन हुआ क्या, इसी में भूल गया। इसीलिए भुलावनी को ए बाजार भाई, भुलावनी को ए बाजार। ऐसे कई उजाड़े मंदिर, चौपाई नंबर 11 में कहा, ये सबको देहे देवे छेह, ए शरीर सबको देवे छेह, बिछोड़, छेह मतलब बिछोड़ देता है। मिलापई में रंग बदले, हे जीव, ये मिलते ही रंग बदलता है। और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, बाल्यावस्था से किशोर बन जाता है। शरीर का षट गुण है इसमें कि अस्ति भाति, इस तरह से अंतिम में इसको नाशवंत गुण है। ओहो मिलापय में रंग बदले, अद बीच तोड़े नेह, बीच में ही अपना प्रेम तोड़ देता है। इसको कोई शर्म नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं। दैट विच इज सर्टेन, विच इज अनसर्टेन, जो निश्चित है लेकिन अनिश्चित है, जो निश्चित है और अनिश्चित है। दैट विच इज सर्टेन बट इट इज अनसर्टेन। Therefore, we have to allot
यू हैव टू बी अलॉट इन टाइम, मिलापई में रंग बदले। चौपाई नंबर 12, रे जीव शरीर रची सेजड़ी, हे जीव ये शरीर रूपी बिस्तरा जो है, ये शरीर रूपी बिस्तरा बहुत ही सुंदर है। इताब नींद अपार, जैसे हम जब थकीत होकर के किसी बिस्तरा में जाएंगे तो बहुत आनंद का नींद आती है ना। वैसे ही जीव के लिए ये शरीर बिस्तरा है। बोले यहाँ पर नींद बहुत आती है, इसलिए जीव सो जाता है। सोने का अर्थ है अपने अस्तित्व को भूलना, अपना धाम धनी को। धनी ने कहा था तुम अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, जो बोला था वही। तो शरीर से लोग आराम से जीव सो रहा है, ये सोते ही पटका भाई। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि रात को तो अच्छी तरह से खाना भोजन करके सोए थे, लेकिन रात को फिर तो उठे नहीं। बहुत रहस्यमय मरण हो जाता है कितने का। ये सूते ही पटका भाई। इसीलिए ये बहुत सुंदर सेजड़ी है, सेज्या है जीव के लिए, जिस सेज्या के आसपास खिड़कियां हैं, शब्द स्पर्श रूपरस गंध वाक पानी पाद उपस्थ पायो, ये सब गुणांग इंद्रिय के अपने अपने खिड़कियों से जीव बहुत गहरी नींद में, अर्थात न अपने आप को जानना है, तू कौन उसका कोई चिंता नहीं, आए तो क्यों कर कोई चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जीव सो जाता है। अर्थात अपने आप को जानने का कोई मतलब ही नहीं है। बस बाहर ऐसा देखना, नहीं तो अपने ही पूर्व, अपने ही थोड़ा पीछे वाला ज़िंदगी देख लेना। जब हम छोटे से बच्चे थे, घूमते थे, घामते थे, जो खाते थे, पीते थे, उस समय का आप थोड़ा शब्दावली के विचार, कौल फल हाल विचार करिए। बच्चों की जब हमें थे तो शरीर के साथ थोड़ी अलग का कोई भावना था, एक रूप तद्रूप होकर के। अगर थोड़ा थोड़ा अभी दूध और घी का उदाहरण सुनते सुनते, मृतदेह और जिंदा शरीर का उदाहरण सुनते सुनते, थोड़ा सा उमर उमर करते करते अगर थोड़ा बहुत फर्क दिखाई दे रहा हो, अपने आप को साक्षी भाव में दिखाई दे रहा हो, तो वहीं से भी अगर सोचेंगे तो अपना पूर्व जो है, अपना पूर्व इसी लाइफ का बीता हुआ अगर समय देखेंगे तो हम कितने कच्चे केले की भांति पूरा अपने बुद्धि के साथ चिपका हुआ था। तो थोड़ा सा पका हुआ केले की भांति छिलका अलग, नारंगी का, संतरे का आप कवर देखिए, वो हरा जब रहता है तो छिलका निकालना मुश्किल है, जब पीला हो जाता है पाक करके तो ऐसा हिलाने भी अंदर हिलता है, उससे अलग हुआ होता है तो वही उसी जो सुरक्षित रहता है। ऐसे महापुरुषों के जीवन और हमारे जीवन में देखने में कुछ नहीं फर्क दिखता, लेकिन समझ में इतना फर्क हो जाता है। उनके वही शरीर जो है आत्मा के लिए कवच बन जाता है, सुरक्षित बन जाता है, और पके हुए केले की छिलके की भांति वो समय आने पर उसी शरीर से, जैसे दे ड्रॉप द बॉडी, दे रियलाइज दे गो टू द सैल्वेशन। उन लोगों का जिनको जीवन मुक्त बोलते हैं, जीवन होते ही से मुक्त होते हैं। ऐसे महापुरुषों के शब्दों से, उनके शब्दों के प्रताप से हमें भी ये दर्जा, तो इसलिए धनी कह दे तुम देख तम इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गता ब्रह्मांड ते सदा साहेब के हजूर। इस तरह से रहने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग जीने के लिए, यही जो ज्ञान का शब्द है, सदगुरु का ज्ञान,
हमें वहीं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रे जीव शरीर रची शेजड़ी हिताव निदा पार, लेकिन सोते ही पटका वहीं, सोते सोते ये कब धोखा देगा। उसके बाद तो फिर पुकार न पीछे बहार। उस समय में आप जितने भी चिल्लाओ और बाहर से आकर के लोग आकर के इसके लिए रोए धोए समझाने की कोशिश, कोई नहीं समझने वाला, मतलब शरीर समझने वाला है ही नहीं। उसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। इसलिए इसे थोड़ा वैराग्य ले लो। यासों तो मनरो माने नहीं, 13 नंबर चौपाई। फिर धनीश बोल रहे हैं, यासों तो मनरो माने नहीं। जो उपदेश मैं दे रहा हूँ, सद्गुरु का ज्ञान बोल रहा है कि हे जीव, जो लक्ष्य मैं तेरे को दे रहा हूँ या जो चीज़ मैं वास्तविक समझा रहा हूँ, उसे समझने के लिए तू अगर कोशिश भी करेगा ना, ये ज्ञान को असलियत में समझ करके तुम जीव शुद्धता अपने मूल स्वरूप से मिलने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए, परात्मा से मिलने के लिए अगर तुम चाहोगे भी ना, तो मन नहीं मानता है। ये मन नहीं मानता है। इसलिए शरीर का धर्म ही है, इससे मानेगा नहीं मन। अब मन बीच में है, उसके एक तरफ शरीर है और एक तरफ आत्मा है। इसलिए खास मन के थ्रू ये ज्ञान चेतन तक पहुंचना है। लेकिन जब मन ही स्वीकार नहीं करता, सेठ से मिलना है, आपका काम सेठ से, लेकिन चौकीदार से आप झगड़ा हो गए, चौकीदार से आपका झगड़ा है, या अपना गांव का कोई साथी शहर में जा कर के काम कर रहा है, तो बोले देख किसी सेठ के कंपनी के मालिक के चौकीदार में बैठा है, नाम एंट्री देता और अंदर मिलने के लिए उसकी अनुमति लेना पड़ता है। अगर ये आपसे नाराज है तो ये अंटर शंटर जो भी बोल के उससे सेठ से मिलने ही नहीं देता है। फ़ोन करके आइएगा बोलता है, और फ़ोन करो अभी सेठ बाहर है, यहाँ है वहाँ है, इसको ही पसंद नहीं है आपसे मिलने का। ऐसे ही मन ही पसंद नहीं करता है पहला नंबर कि आत्मा परमात्मा की बातें सुनने के लिए। इसलिए यासों तो मनड़ो माने नहीं, जो छोड़े ये अंतरियाल। अंतरियाल का अर्थ होता है ये बीच में ही, मतलब इतना सुंदर सेजय बैठा हुआ है, इसको इस शरीर के प्रति आसक्त को छोड़ करके वैराग्यता निरासक्त होकर के आत्मा के प्रति झुकाव जाना, ये नंबर पहला नंबर तो मन ही नहीं मानता है। और मन क्या करता है, इस तरह से जीव को गुणांग इंद्रियों का स्वाद दे दे करके लास्ट में वो अलग हो जाता है। और वो मन किधर चला गया, जीव बेचारा 84 में चला गया और शरीर बेचारा राख हो गया, कुछ काम बना नहीं। मन इतना धूर्त है, अज्ञानी मन इतना धूर्त है। लेकिन फिर ये मन का ही दोष देने का नहीं है। भ्राता मन संयम, संयमी मन तो लक्ष्मण की तरह और कृष्ण बलराम की तरह एक दूसरे के पूरक होकर के आत्मा के उद्धार में भी मन ही है। इसीलिए धनी ने कहा, मनो को हारे हारिए मनो को जीते जीत, मन ही देवे सत्य साई भी मन ही करे भजित। मन बहुत बड़ा हथियार तो है, लेकिन शुरुआत में छोटे बच्चे स्कूल जाने नहीं मानते, माँ फुसला 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 करके स्कूल भेजने की आदत करते। इसलिए मन मानता नहीं, जॉब करना नहीं मानता, पूजा अर्चना करना नहीं मानता, ध्यान धारणा करने को मन मानता नहीं। लेकिन अगर इसको कहीं शॉपिंग में जाना हो, कहीं सिनेमा देखने जाना हो और कहीं पार्टी में जाना हो, तो मन देखना पहला कब 12 बजे से मन बोलना शुरू करता, आज कौन सा जूता पहन के जाऊँ, कौन सा कपड़ा पहनूँ। फ़ोन करेगा मन दोस्त को कि तुम कौन कलर पहनोगे, और जूता वो कलर का है कि नहीं। दे बाप रे, मन इतना उछल करके उसको उसी समय बोलिए कि तो ध्यान में बैठ, करके मन इतना गुस्सा करेगा कि बस। और जबरदस्ती करोगे तो वो क्या करेगा, सो जाएगा। पार्टी में भी नहीं जाएंगे, ध्यान में भी नहीं जाएंगे।
बेचारा चेतन आत्मा तत्व जो है ऐसा क्या पता नहीं ये क्या दे के आया हूँ। इसलिए मन जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाने नहीं मानता, फुसला कर उसको स्कूल जाने की आदत डाल देते हैं। तो जब फिर तो आज घर में बहुत काम है बेटा, आज स्कूल मत जाना, बोले तो नहीं मेरा क्लास छूट जाएगा। वो जब मन लग गया ना फिर, इसीलिए धनी ने प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरा के प्रकरण में सभी गुणांग इंद्रियों को लौटाते समय, ब्रह्म तरफ लगाते समय बहुत ही डिप्लोमेटिक वे गुणांग इंद्रियों को फिराए। बहुत स्वादिष्ट प्रकरण है, बहुत आनंद आता है, सुंदर सा, कभी आप देख लेना। तो इसको प्रलोभन दे करके, इसको प्रतिपक्ष भावना को ज्ञान दे करके मन को समझाना होता है। लेकिन ये समझदार है, मन माया का ही छोटा बेटा होते हुए भी मन एक बार समझ गया तो फिर तो देखना वो अपना क्वालिटी पूरी तरह लगेगा। मन घोड़ा है ना, मन घोड़ा है ना, तो हम घोड़ा खरीदने जाते तो मरा घोड़ा तो नहीं खरीदते, पतला दुबला पतला घोड़ा मजबूत खरीदते कि दो दौड़े। अगर मन भी घोड़ा ही है तो ये भी तो दौड़ता है, तो दौड़ाना ही चाहिए मन को। लेकिन अज्ञान के कारण शरीर संसार व्यवहार में ही दौड़ता है। प्राण जी ने कहा तेरा मन है, मन तो तेरा जो दौड़ने की ताकत है ना, बहुत खुशी है मुझे, उसी में बैठ कर मुझे जाना है, इसलिए चल। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतने जागे न घर, उस घर में जा, उसके बाद 25 वर्ष परम धाम में ऐसा घूम। इसीलिए परम धाम की पूरा हिसाब किताब चर्चनी दे रखे और मन को लगाइए हिसाब किताब जोड़ने में। देखना मन अरे पुखराज के हिसाब, मानिक पाड़ के हिसाब, जब मन जब लगे उधर तो फिर गुरुजी बोला करते थे, इसने एक विद्यार्थी, एक प्रचारक जो है मंदिर संभाल रहा, मंदिर बन रहा था, ये परम धाम का थंबा गिनते गिनते यहाँ मंदिर का थंबा टेढ़ा कर दिया करके बोलते थे। ना क्यूरिंग करता है ना कुछ, वो तो खाली चर्चने का थंबा गिनता रहता है यहाँ। अगर मन पूरी तरह परम धाम के हिसाब किताब में लग जाए तो फिर संसार में किसी का उम्र का भी पता नहीं चलता है, कौन क्या हो रहा है, क्या ये विषय ही ऐसा है। लेकिन 1-2 घंटा लगने से नहीं होगा, इसका वो तद्रूप बनना होता है, जैसे माया का तद्रूप बना हुआ है। अज्ञान में मन और माया एक ही बने हुआ है, अद्वैत बन के बैठा हुआ है। और ऐसे ही दिव्य परम धाम अपने परात्मा से मन एकाकार होता है। लेकिन करता अभ्यास से जड़मति होते इंसान। यासों तो मनड़ो माने नहीं, जो छोड़े अंतरियाल, ऊर्जाएं आप न्यारी रहे, जीव को बांध देवे मुख काल। पूरा जब तक शरीर है तब तक ये मन कभी छोड़ता नहीं है, इर्द गिर्द घूमता रहता है, ध्यान धारणा करने नहीं देता, और लास्ट में वो भी खो जाता है और जीव को 84 में डाल देता है। बांध देवे मुख काल, और मन तो चला गया, वो भी दूसरों के हैंड ओवर कर देगा मन, दूसरा एक माया। इसलिए मन तो मानेगा नहीं। तारतम्य ज्ञान बोल रहा है, सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है कि हे जीव, तुम्हारा जो साधन मन है वो वैसे तो मानेगा नहीं, लेकिन उसको मनाना चाहिए। मानेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वैराग्य के हथियार से, ज्ञान के हथियार से मन मानेगा जरूर। रे जीवा नीके जानिए भुलावनी। हाँ, रे जीव, हे जीवात्मा, नीके अच्छी तरह से जानिए, जानो, समझो, ए भुलावनी, ये जो शरीर है, मेन बैराट का भुलावनी ये शरीर है, ये भुलावनी का बाजार है। इसको भूलने का जो शब्द में भुला देता है, संसारी शब्द में, संसारी रूप में भुला देता है, संसारी स्वाद में भुला जाता है, संसारी सुगंध में भुला जाता है, और संसारी स्पर्श में भुला जाता है। ये मन का बहुत भूलने का ये सब
बगीचा है, फुलबारी है, इता भूले सब कोय, यहाँ सब कोई भूलेगा। हे जीव, या रंग रसे जो भूलें, लेकिन ध्यान देना, परमात्मा ने खाली खेल बनाए नहीं, परमात्मा ने खेल से निकालने के लिए शास्त्र भी बनाए हैं, और स्वयं 5 बेर आए धनी मुझ कारण, साक्षात धनी संसार से निकालने के लिए आए हैं, और ज्ञान भी दे रखे। इसीलिए और 84 लाख से मनुष्य शरीर को पूरा विवेक युक्त, फुल पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फुल्ली विवेचनात्मक, इसलिए परमात्मा ने कमी नहीं रही, खाली फंसाए नहीं, परमात्मा ने जगाने के लिए भी सारा साधन दे रखे। अब रही बात अपनी चॉइस के ऊपर, इसलिए अब परमात्मा हम अपना दोष सिर पर नहीं लेंगे, उन्होंने अपना काम करके दिए। अब जागना जीव का अपना पुरुषार्थ है। रे जीव नीके जानिए भुलावानी, इत भूले सब होय। इस संसार में सब भूलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भूले हुए, स्वयं नारायण बेचारा भूले हुए हैं, उसी का उत्पत्ति नर है। सब अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी अभी तक कोई नहीं हुई। इस तरह से जीव को संबोधन कर रहे हैं सदगुरु का ज्ञान। रे जीवनी के जानिए भुलावानी, इत भूले सब कोय। या रंग रसे जो भूलही, लेकिन इस रंग मतलब आनंद, इस शरीर का क्षणिकानंद में उसी रस को अगर न, उस विषय का जो रस है उसको अमृत अगर समझने लगोगे और भूलोगे तो कहते तीता करड़ी कसौटी होए। करड़ी मतलब कठिन से कठिन कड़ी, और कशनी कसौटी लेना पड़ेगा। अर्थात 84 के चक्कर में पता नहीं कितने बार पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर बार बार मरना, बार बार जन्मना। शरीर का धर्म ही है ये, अस्ति जायते वर्धते और अपरिनियमते वर्धते, इसको बढ़ना इसका धर्म है। देखिए अस्ति ये है, उसके बाद जायते जन्म लेता है, उसके बाद वर्धते ये बढ़ता है, उसके बाद विपरिणामते ये परिवर्तन होता रहता है, उसके बाद अपक्षयते। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे पूरा शक्ति पूरा एसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा 40-50 साल, उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो जाएगा, फिर लास्ट में विनश्यते। ये उसको अपना धर्म निभाएगा बस। हे जीव, अब तो उसके चाल में ही तू अपने को बालक समझेगा, फिर किशोर समझेगा, फिर बुढ़ापा समझेगा, फिर उसके साथ तेरा ऊपर चढ़ाव ये नहीं शोभा देता। तू तो सच्चिदानंद है, सत्य का अंश है। इस तरह से सुंदर सा जी तो खाली लेक्चर का बल है, और इसके ऊपर तो धनी की चौपाई के जो भाव है, उसके बाद शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मा निश्चयम। हमारे आत्मा को उस चीज को कब गहरा भाव जब उदय होगा अंदर से, वो तो देखिए अग्नि जहां भी है 14 लोक में, उसका गुण ताप है। पानी का अपना स्वभाव जो है वो शीतलता। चाहे किसी भी कंट्री में जाइए, कहीं एक विद्यार्थी यहाँ आए थे, तो उसको बहुत दूर से 5 दिन लगा करके पहुँचा, दिन रात भूखे बेचारा, और उसको पता नहीं दूसरे ब्रह्मांड चले गए जैसा लगा होगा। इतना दूर 5 दिन तक जैसे तैसे पहुँचे, और यहाँ पर टमाटर के अचार और टमाटर और धनिया का अचार, दाल भात सब्जी। रात को 11 बजे पहुँचे बेचारा, तो जैसे धनिया का यहाँ पर धनिया का सुगंध टूसते हैं उधर रास्ता, यहाँ भी धनिया का सेंट तो वैसे ही आता है। जहाँ भी जाओ ये सब अपना सुगंध वही है, हर चीज़ वही। ऐसे ही शरीर कहीं भी जिसे पानी में आकाश में, लेकिन चेतन तत्व जो है परमात्मा का ही अंश है, वो अपना स्वभाव सच्चिदानंद है।
उसको एक बार शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम, 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों के मत एवं निर्माणवाद के सुपन्न क्यों सत्य सुंदर साज। वहाँ पहुँचने के बाद चाहे 14 लोग में ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, चाहे नारायण क्यों न हो, सपना के जगत के जितनी भी हैं सब नाशवंत हैं। एक चेतन ही उस अखंड का भास है। अब वो भी वैसे सपना जब दूर खत्म होता है तो वो भी चला जाता है, लेकिन वो सत्य का प्रतिभास होने के कारण अब उसको बिंब की ओर अगर ध्यान दे तो ये अखंड की ओर जा सकता है। इसलिए जीव को बार बार तारतम्य ज्ञान बार बार याद दिला रहा है। या रंग रसे जो भूलई, ये इसके रस में जब भूलोगे तो फिर देखना तीन करड़ी कसौटी हो, हे जीव तेरे को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तारतम्य ज्ञान कहता है कि मुझे आश्चर्य लगता है, क्यों? कांटे चुभे दुख पाई। शरीर में थोड़ा सा कांटा बीज जाता है तो लोग क्या दिखता है, इतनी छोटा सा काला कांटा कुछ होता है तो उसको ऐसा कांटे चुभे दुख पाइए, सह न सके लगा, थोड़ा सा लगार मतलब थोड़ा सा भी सहन नहीं होता है। धनी कहते हैं पर होता मुझे अचंभा। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे आश्चर्य लगता है, क्यों? ये क्यों सहजी जमा मार। लेकिन कार्य जमदूत में जाकर के, जमलोक में जाकर के वहाँ के कष्ट उठाने का कार्य करते हैं। और यहाँ देखता हूँ तो ये शरीर में थोड़ा सा भी कांटा चुभे तो इतना दुख मानते, दुखी होते हैं। और कर्म जो है इतना शास्त्र वेद पुराण गुरु महाराज बता रहे हैं कि आगे लाइफ हियर आफ्टर इस तरह से नरक जा सकता है ऐसे कर्म करने से। विधि निषेध का कर्म दे चुका है, इतने ज्ञानी बनाने की कोशिश कर चुके हैं, जानते भी हैं, फिर जानते ऐसा नरकगामी होने के लिए, इस दुख में फंसने के लिए काम करते हैं। तो बोलते हैं पर होतम हो अचंबा, ये क्यों सहसी जमा मार। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगिना। इन गफलत के घर, गलती से प्राप्त होने वाला जो घर है, धोखे से प्राप्त होने वाला जो घर है वो नरक है, वो यमलोक है। ऊर्ध गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। ये अधोगति जाने वाला ये तामस वृत्ति में लोग इतना गफलत जो है, झूठे तमाशे, इसका घर है ये शरीर। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी नागिनी। और वो नरक का ये शरीर भी तो कहाँ महाराज, नरक ही तो। शरीर में ऐसे जगह है जहाँ हाथ पहुँचा तो 7 बार धोना पड़ता है। और ऐसे शरीर को लेकर के करके अहम लेकर के जीव बैठा हुआ है। कितने अज्ञानी है। हे अज्ञानी जीव, तुम थोड़ा सा अपना असलियत को याद करो। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगिना, पीछे 1,84,000 देह में जलसी रात और दिन। थोड़ा सा ध्यान दो, पीछे 1,84,000 देह में। इसलिए ये शरीर जो है मोक्ष का साधन है। देखी अजाड़ी आँखा खोल के, महामती कहते हैं मैंने बहुत है ये देखिए अजाड़ी, ये फंसाने वाला आँखा खोल के। प्राण जी बोलते हैं मैंने बहुत करीब से देखा, संतवाणी से देखा, मैंने हर तरह से देखा, इसको आँखा खोल के देखा, यानी विवेचन का आँखा खोल करके मैंने देखा। तो द आइज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, या की तो उल्टी संबंध, इसका संबंध जो है बिल्कुल उल्टा है। क्यों, कैसे संबंध उल्टा है? तो बोले ये मोहड़ा लगावे मीठड़ा। शुरू में ये बहुत सुंदर मिठड़ा, शुरू में शरीर का रूप देखिए, जब छोटा होता है कितना सुंदर होता, हाय हाउ क्यूट करके, ये कितना बड़ा भ्रम ये शरीर के ऊपर है।
कोई भी छोटा बच्चा हो, चाहे इवन सूअर का बच्चा भी देखना, कुत्ता का बच्चा, बकरी का देखे, कोई भी प्राणी का देखे, जब नाचते उछलते हैं आपके पास में आते हैं तो आप कभी लात नहीं मारते। बिल्ली का बच्चा देखिए, एक आपस में कितनी सुंदर, हर चीज शुरुआत बहुत सुंदर से लेके आते हैं। इसीलिए बोला वो सुंदरता देख करके ऐसे फंस जाते हैं, मुंह बैठ जाता है, और राजा भरत मृग होके आना पड़ा। ये किसकी कहानी है? हमारी जीव की कहानी। जैसा इसका मोहग्रस्त, एक पिताजी बेचारा, सेठ जी, 4 भाई थे, एक नंबर लड़का कहाँ है, बेचारा मरणाशय में पहुंच चुका है। पिताजी मैं यही हूँ। अच्छा, फिर 2 मिनट बाद दूसरा लड़का कहाँ है, तकिया सी आवाज़ है, पिताजी मैं आपके पास में तो हूँ। अच्छा, फिर 1 मिनट बाद तीसरा कहाँ है, बगल से, पिताजी मैं तो आपको पानी पिला रहा हूँ। अच्छा, छोटा, पिताजी मैं, दुकान में कौन है, दुकान में कौन है करके चला ही गया। अब 4 भाई बेचारा घर में, अब 13 दिन तक, 12 दिन तक, 10 दिन तक वो काम है, दुकान बंद, दुकान बंद, दुकान बंद। 14 दिन के दिन जैसे जाके दुकान खुले तो एक कुत्ता बाहर सोया हुआ, कितना भगाते हैं, भागता नहीं, पानी ऊपर से छिटक दिया। ये पहले तो नहीं था, ये कुत्ता कब से यहाँ बैठा हुआ है। पड़ोसी ने बोला जब से तेरा पिताजी गया तब से यही। दुकान में कौन बोला था, जा करके 14 दिन तक बेचारा उसने दुकान संभाला। अंतिमति सुगति, इसलिए अंतिम घड़ी सुधारने के लिए, जीवन पूरा सुधारे तब अंतिम घड़ी सुधरेगा। अंतिम घड़ी राश्यम, राश्यम सूरत कई राखी मूल मिलावे माय। क्यों बोला? जैसे अपने जागृत का चिंतन होता है वैसे सपना होता है, जैसे अपना जागृत का जो अंतिम घड़ी वैसा होता है। इसलिए अंतिम श्वास, ये देखिए अजाड़ी फंसाने वाली ये आँखा खोल के मैंने बहुत अंदर के आँख से देखा, या कि तो उल्टी सनंद, ये शुरू में बहुत सुंदर प्रेम दिखाता है। ये मोहड़ा लगावे मीठड़ा, पीछे पड़िए बड़े फंद, बाद में जा करके बहुत बड़ा फंद में डाल देगा। ये जीव तेरे उल्लास में 84 में डालेगा। देखना सुंदर साथ जी, आप कंटिन्यू श्रोता हैं इसलिए बहुत आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं। अब ये जो आप बिल्कुल एक एक भाव को भूलना मत, तुरंत आ रहा है देह तरफ का जवाब। सद्गुरु का ज्ञान दोनों सैटेलाइट से देख रहे हैं। अभी तो शरीर का पूरा इसे वैराग्य लेकर के अब जीव जैसे थोड़ा होश में आएगा, फिर शरीर बोलेगा हे जीव तू मेरे को दोष दे रहा है, मैं तो तुमको मुक्ति दिलाने के लिए आया था। फिर शरीर थप्पड़ मारेगा उधर, सद्गुरु का ज्ञान ऐसा डायलॉग देंगे जीव जाग उठे। ये तरीका है, बहुत आनंद का डायलॉग है। जीव और देह तरफ ही जवाब देखना। ये मोहड़ा लगाए मिठड़ा, पीछे पड़िए बड़े फंद। पहले पहले इधर जब राजस्थान तरफ अर्थात जहाँ पर बालू का धूप के समय जो गर्मी स्थान में कोई लोग गलती करते थे तो उसको पनिशमेंट ऐसे दिया जाता था कि दिन भर उनको धूप में सुलाया जाता था, जिससे बालू का गर्म और वातावरण का उसका ताप और पूरा सूर्य का बहुत तड़पता था अंदर। और फिर एक दिन सुलाया था, दूसरे दिन अब वो गर्मी 11 बजे की धूप में, 12 बजे के धूप में एकदम फ्रेश चमड़ी ला करके ऊपर से लपेट देते थे।
और इतना चेहरा इतना रखे, बाकी सब उसको एकदम फ्रेश चमड़ी ला करके लपट, जानवर का चमड़ी ला करके लपट दिया और शीतला और लपेट के छोड़ दिए। अब जैसे ही 12, 1, 2, 3 जब ये चमड़ी सूखने लगेगा और ऐसा चिपक जाए, सूखता गया, खिंचता गया और 2 दिन 3 दिन में बेचारा बहुत तड़प के उसको दंड दिया जाता था, तड़प के श्वास निकलता था, मरता था। पुराने ज़माने में इनका पनिशमेंट ऐसा था। महामती प्राण इस घटना को अपने वाणी में कोट किए, नीला बंधा बांधता सुख उपजे, लेकिन बाद में उसका कष्ट है। यही हालत शरीर करता है। शुरुआत में बहुत प्रेम दिखाता है और उसी में फंसाता है, अब मेरे पंजे में आ गया करके अब वो कैसे ऐसे प्लांट भी होते हैं जो मांसाहारी प्लांट होता है। कोई जीव वहाँ पहुँचे तो अपने मीठी अमृत जैसे वहाँ पर उसका लिक्विड रस रखा हुआ है और उसमें जब फंसाता है, जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और उसको धीरे से अपने पंजा में ले लेता, पूरा खून चूस लेता है। जीव के आगे शरीर यही काम करता है, लेकिन यहाँ एक कड़ी है, इसलिए सदगुरु का ज्ञान याद दिलाया। पहला एक बार इसको पूरी तरह देखो। हालांकि शरीर का उद्देश्य, उसका भी कुछ भाव है आपके प्रति, जीव के प्रति शरीर भी कुछ कहना चाहता है। ये अंधेरी है विकट, ये शरीर बिल्कुल अंधेरा से बना हुआ है, अज्ञान से बना हुआ है। ये जाहिर रची जमजाल, ये प्रत्यक्ष जमजाल पहुंचाने वाला है। ये पहले देखावे सुख शीतल, पीछे जाले अग्नि की जाल, पीछे पूरा अग्नि के ज्वाला में पहुंचता। ये पहले देखावे सुख शीतल, ये पहले देखावे सुख शीतल, पहला देखना कितना सुख शीतल। ये धुतारी को न धीरे, धीरे मतलब विश्वास करना। इस धुतारी को, ये शरीर ठग है, पहले बहुत सुंदर दिखाता है, बाद में धीरे धीरे जब पूरी तरह जीव से मोहित हो जाता है ना, उसके बाद वो बिना दांत भी आई लव यू बोलता है। एक ने बोला, मैं आई लव यू सो मच, मैं आपके घर में, मेरा घर पूरा पर जैसे आप सोओगे आकाश के तारा दिखता है, इतना सुंदर, इतना बिजली भरा हुआ है। वह हम तो एक ही थाल में कभी नहीं खाते, हमारे इतने थाल है कि हम ऑल डिश में हम थाल चेंज करते, इतने सारे पूरा पका फुसला के एकदम आई लव यू बोल के ले आया। ये आई लव यू भी ऐसा लोग कभी कभी बात कि आप कहाँ गए, सगाई में गए थे, अच्छा वो लड़की देखने गए, अच्छा आ गए, हाँ आ गए, कैसा लगा, अच्छा लगा। लड़की देखने कब गए, सुबह 7 बजे, कितने बजे आए, 12 बजे, इतने जल्दी, तो क्या है देखना ही था, देख लिया, कैसा लगा, अच्छा है, अच्छा क्या देख के आए, एक आपस में क्या देखा, कोई चमड़ी तो देखे, व्यवहार देखे। महाराज शरीर इतना बड़ा ब्रह्म है, हाइट देखा होगा, शरीर की भाषा, चेहरा देखा होगा, शरीर की भाषा, अब व्यवहार तो क्या देखोगे महाराज आधा 1 घंटा में। 22 साल उसकी माँ उसके व्यवहार जान नहीं पाई, अब तुम जा करके आधे घंटा में देखोगे महाराज। सारा व्यापार धंधा शरीर का ही, इतना सुंदर शेजड़िया, हे जीव तू कहाँ का है और तेरे को लेके शरीर कहाँ जा रहा है।
तेरे को लेके इसको ब्रह्मधाम की यात्रा में निकलनी थी, और तू भी सोई, ये आत्मा तू भी सोई, जीव तू भी सोया और शरीर ले। इसलिए धुतारी ना धुतरी। तो ये पलटे रंग परवान, ये पक्का रंग बदलेगा। हाँ, ये पहले दिखावे एकदम आई लव यू बोलेगा, आत्मा को देख कर आई लव यू बोले। एक फूल खिल रहा है, फूल, एक आदमी बोलता है आई लव इट, दूसरा बोलता है आई लाइक इट। जो आई लव इट बोलता है उसमें पानी डालेगा, सिंचन करेगा। आई लाइक इट वाला उसको तोड़ेगा। तो संसार में भाषा लाइक डिसलाइक है। वो लव शब्द तो वो बेचारा फंस गया, शब्द गलत जगह इस्तेमाल हो। लव इज गॉड, गॉड इज लव, वो बात अलग थी। इसलिए लोग यहाँ आई एम फॉलन इन लव बोलते हैं। आई एम फॉलन इन लव, मैं प्रेम में गिरा हूँ। आई एम राइजन इन लव नहीं बोलते हैं संसार, आई एम फॉलन इन लव। ये संसार माया का संबंध फंसाने वाला ही है। हे जीव, तू सचेत हो जा। भाषा क्या है? संबंध लगाए बिना आई लव यू बोलोगे तो भी ये डंडा खाओगे। रास्ता में जो चल रहा है बोलो सुई आई लव यू, मारेगा। आई हेट यू बोलो कुछ नहीं बोलेगा, आई किल यू बोलो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आई लव यू बोलेंगे तो मारेगा। क्योंकि संसार प्रेम चीज सहन ही नहीं कर सकता है। हाँ, ये बनाया ही ऐसा है। संबंध लगाए बिना आई लव यू बोलोगे डंडा खाओगे। अगर संबंध लगाने के बाद आई लव यू नहीं बोलोगे तो भी डंडा खाओगे। ये इतना खतरा संसार है। ये संसार बाथरूम जैसा है। कितने देर बैठोगे बाथरूम में और न जाओ तो भी नहीं बनेगा। संसार ऐसा चीज है। अब रहा नहीं, लेकिन कितने दिन रहोगे, कितने देर रहने का। जिस तरह से बाथरूम से निकलने का आप जल्दीबाजी करते हो, ऐसे ही संसार से निकलने की जल्दीबाजी करे तो थोड़ा जीव जग सकता है। हालांकि रफ उदाहरण है, फिर भी वास्तविकता है। ये धुतारी को न धीरिए, ये पलटे रंग परवान। राम नाम सत्य है। सत्य है? आपने बोला जीवन में कभी राम नाम सत्य है? कब बोले? कब? राम नाम सत्य है तो झूठ किसने बोला? लेकिन जिनको शादी के बाद 10 साल बाद लड़का पैदा हुआ और उनके अरे बच्चा पैदा थे, राम नाम सत्य है। डिक्शनरी मीनिंग ठीक है, लेकिन व्यवहारिक मीनिंग डंडा आएंगे। इसीलिए संसार का रहना ही कुछ उल्टा पुल्टा है। इसीलिए संसार में देखी बाजी छलकी, छलकी तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़े के कोई नहीं सके जीत। संसार से तो टेढ़ी मेढ़ी चाल है ही। ये धुतारी को ना धुरिए, ठग है, उससे भी ज्यादा ठग हमको होना चाहिए। ज्यादा ठग का गुण अपना होना चाहिए कि माया जो जो बोलती उल्टा उल्टा करना चाहिए। माया तो काम क्रोध लोभ मोह छल कपट बोलते, हम उससे उल्टा गुण लेकर के ये विश्व बंदे बैराट को, ये विश्व बंधे बैराट को सो भी निगलसी निर्वाण। यहाँ विश्व शब्द, यहाँ जो विश्व शब्द है मनुष्य लेवल में लेना, जीव लेवल में लेना, और बदे बैराट का मतलब ईश्वर लेवल से लेना। ये जीव और ईश्वर दोनों बंधे हुए, विश्व बदे बैराट। बैराट मतलब आदि नारायण, पूरा सृष्टि का कार्य ब्रह्म क्षर पुरुष, वो भी जन्म मरण में ही बंधा हुआ है, वो भी नाशवंत है। सो भी निगल से निर्वाण, वो भी ये काल जो है निगल से, उसको भी खा जाएगा, मतलब वो उसको भी धोखा देगा, वो भी जरा बुलंद में है। ये सब मोह है, इन मोह नहीं रे,
ये सब मोहे मोहित है। आदि नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव, मनुष्य, जीवन, संसार सब जो है इसी शरीर के उसमें मोहनी में, शरीर के मोह में मोहित है। पर इन बांध्यो न काशो मन, लेकिन इना इस शरीर ने, चाहे आदिनारायण का शरीर हो, चाहे त्रिदेव का शरीर हो, चाहे शेष नारायण हो, चाहे मनुष्य को, चाहे जिसका हो, शरीर के ऊपर आप देखिए, यू कंसंट्रेट ऑन द बॉडी। वो जो शरीर है ना, पर इना बांध्यो, सभी इन ये सब मोह है, इन मोहिनी रे, ये सब जो है सृष्टि शरीर के मोह में फंसे हुए हैं, मोहे मोहित हैं, इन मोहनी रे, इसके मोह के गुण में फंसे हुए हैं। अब ये शरीर किसी जीव के मोह में नहीं फंसा है। शरीर कभी नहीं बोलता है मेरा जीव आत्मा है, मेरी आत्मा करके शरीर नहीं बोलता है। जीव बोलता है ये मेरा शरीर करके बोलता है। इसलिए पर इन बांधे न कासो मन, इस शरीर ने अपना मन को किसी से बधाया नहीं है, जीव ने अपने मन को शरीर से बधाया हुआ है, इसलिए बीच में छोड़ देगा और जीव उसके पीछे पीछे भागे। और ये तो छूट गया, राख बना दी, इसीलिए तो जला दिया जाता है एकदम ठोस ठोस के। क्यों जला जाए? जीव घूमता है, कहाँ से घुसूं कहाँ से घुसूं। जब वो नहीं देखता है अपना प्रिय शरीर, दुखी होकर के 2-4 महीना घूमता है, फिर किसी शरीर में जा कर के फिर कहाँ जीव नया जन्म लेता है। उसको ये इतना लगा हुआ है कि छोड़ता ही नहीं है, इसलिए फिर उसको जंतर मंतर क्या क्या करके बेचारा भगा देते हैं। उससे पहले ही हमें तो धाम धनी ने कृपा करके दिव्य परम धाम आनंद अपना घर दिए हुए हैं, राज्य का प्रेम दिए। कितने भाग्यशाली है तारतम वाले जीव। अब तुम तो काल से बहुत परे है, लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। जलचर मिला जलचर हुए, इन बांध्यो न काशो मन, जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दाज जगे। जीव को याते, इस शरीर से निकलते ही, बिछड़ते ही जीव को बड़ी लागी दाज अगिन, जन्म मरण की अग्नि में लग सकता है। लगेगा जरूर, अगर तुम्हारा 80 साल 90 साल संसार में रहा करके माया का ही काम करते, शरीर का ही काम करोगे, आत्मा के ध्यान नहीं दोगे, तो जरूर अग्नि लगने वाला है। अब देह तरफ ही जवाब करके, रे जीवा जी तुम लागी दाज, मुझे गाली देते हो और मैं किस लिए आता। फिर सदगुरु का ज्ञान जो है उधर देह के तरफ से जवाब देने के तैयार। आखिर कुल मिला करके सदगुरु का ज्ञान ही बोल रहा है, सदगुरु का चिंतन बोल रहा है, राज जी का संदेश बोल रहा है सुंदर साथ जी। अब इन चीज़ को आप, अभी शुरुआत में मैंने आंख बंद, कमर सीधा, गर्दन सीधा करके मैंने कुछ 1-2 सेकंड आपको जो, तो ये चौपाई के साथ हम बिल्कुल एकांत में जैसे जाएंगे, साइलेंस, गुणांग इंद्रियां धीरे से इसी कान से सदगुरु को याद करते हुए, जैसे मटकी के घड़ा में ऊपर पानी रखिए, रात भर रखिए, और वो सुबह तक में वो पानी बाहर पूरा सींचन होता है, टपकने भी लगता है। ऐसे ही इस ज्ञान को आप आराम से अंदर जाने दीजिए, गुणांग इंद्रियों से पार करके ये अंतरात्मा तक पहुँचेगा, और फिर वो आत्मा से होते हुए गुणांग इंद्रियों में परमात्मा का प्रेम का दर्शन होने लगेगा। और ऐसा रहेगा जैसे आटा की जो मूर्ति बनाओगे तो कोई भी कोने में आटा न हो, ऐसा जगह नहीं होता है। ऐसे ही मायावी शरीर होते हुए भी राज्य के प्रेम के कारण ये परात्मा स्वरूप बन जाता है। ऐसा स्वरूप का नाम ही, जब शरीर छूटता है तो ऐसा शरीर जो है जाते जाते भी अपने स्थान को तीर्थ बना देता है, और अपने शरीर को समाधि बना देता है, और उस शरीर रखा हुआ पार्थिव शरीर भी धाम बन जाता है। इन महापुरुषों का धाम में तो जिन्होंने अंग अंग को धन्य बनाया तपस्या से, दास जी के प्रेम से, जो आज हम जहाँ गुरु जी मंगलदास से रखे हैं वो शरीर को मंगल धाम का, महामती प्राणनाथ जी का शरीर रखा हुआ है, पद्मावतीपुरी धाम करके रखा। ऐसा धाम क्यों? यही शरीर है, यही 5 तत्व है और यही इन्वायरमेंट है। उन लोगों का शरीर रखा हुआ धाम बन गया, और हमारा शरीर रखा हुआ चियान बोला जाता है महाराज। वहाँ लोग रात भर आकर के नाम जप करते हैं, डर नहीं लगता, और हमारे में तो
दिन को 4 बजे से लोग समाधि में आते नहीं, हमारे जहाँ रखा हुआ है। शरीर वही, इन्वायरमेंट वही, अन्न वही, सूर्य वही, नक्षत्र वही, फर्क कहाँ पड़ा? बस सदगुरु का ज्ञान इस जीव ने सुना नहीं। वो आप रात को 12 बजे सिनेमा हॉल से या सत्संग से कहीं से निकल रहे हैं, आपको घर जाने के लिए 2 ही रास्ता है, 2 ही रास्ता है। एक रास्ता में दिन में भैंस मरा था, वो वहाँ पर दफनाया था। एक रास्ता में आदमी मरा था, उसको वहाँ पर दफनाया था, जलाया गया था। 2 रास्ता था आपके पास। अब रात को 12 बजे कौन सा रास्ता लोगे? भैंस गाड़ा हुआ, रखा हुआ पार्थिव शरीर रखा हुआ, वहाँ से उस रास्ता जाओगे कि आदमी रखा हुआ रास्ता जाओगे? आप तुरंत बोले भैंस वाला जाएंगे। क्यों? जीव समझ गया ये आदमी मर करके जानवर बन गया और भैंस बनकर प्रमोशन हुआ, गौ बन गया, इसलिए यहीं से जो 84 में पार हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर डर नहीं लगता। लेकिन यह आदमी पूरी तरह मोक्ष के दरवाजे में आया था, इसने मोक्ष का काम नहीं किया। जीव ने जीव का भाषा समझ लिया, वो डरता है। और ये जीव ने पता लगा रहे वो आत्मा तो वो दिव्य आत्मा उनके समाधि में जाकर घंटों रहता है, डरता नहीं है। क्यों? ये जानता है। इसलिए जीव जीव का भाषा समझता है, उसकी आवाज़ सुनने के प्रयास करें, वहीं पर सद्गुरु का ज्ञान का थोड़ा सा प्रकाश पहुँचाने की कोशिश करें शांत चित्त से, तो कुछ ब्रह्मानंद का अनुभूति करने की शुरुआत हो जाती है। ये सब मोहे इन मोहनी रे, ये सब मोहे इन मोहनी रे, पर इन बाध्यो न कासो माना, पर इन बाध्यो न कासो माना। जीव को याते बिछड़ते, जीव को याते बिछड़ते, बड़ी लागिदा जागी ना, बड़ी लागिदा जागी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।